बड़ी खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक्स से। ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 2-1 से स्पेन को हरा दिया है भारत ने। स्पेन को भारत ने हराया और इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। भारत इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेटिंग रहा और जिस तरह से हमने देखा कि 2 पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद स्पेन को गोल नहीं करने दिया गया और पूरी तरह की डोमिनेंस लगातार देखी गई। समीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीप, आखिरकार वो खुशखबरी आ ही गई। अरे बहुत जबरदस्त खुशखबरी है और देखिए मैं पूरे जोश के साथ जो पिछले 3-4 दिन से घूम रहा था, कम से कम आज वो जोश जो है टीम इंडिया ने दिखाया और बड़ा जबरदस्त। और ये लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए है। टोक्यो में भी ब्रॉन्ज लिया था और ग्रेट ब्रिटेन को हमने हराया था वहां पर ब्रॉन्ज के लिए। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में हराया, लेकिन बड़ा एक नैरो वो था, लॉस था। बड़े नजदीकी मुकाबले में हम हारे थे जर्मनी से सेमीफाइनल में आज से एक दिन पहले ही। तो ये कहीं ना कहीं स्विच ऑफ टीम लग रही थी। लग रहा था कि शायद मनोबल थोड़ा सा डिप हो गया है, शायद जो मनोबल है वो गिरा हुआ है। लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस आज स्पेन के खिलाफ। एक मजबूत टीम है स्पेन और हमेशा से एक पावर हाउस रही है। और जिस तरीके से आज हमने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन किए और वो भी हम लोग गोल डाउन होने के बाद, हम पहले क्वार्टर में 0-1 से पिछड़े हुए थे। दूसरे हाफ में आए हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया, उसके बाद फिर दोबारा गोल किया और 2-1 की बढ़त को तीसरे क्वार्टर से लगातार हमने बरकरार रखा। करीब आधे 35 मिनट हमने जो है यहाँ पर 2-1 की बढ़त को बनाए रखा और इसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और जबरदस्त जीत है। और ये तीसरा ब्रॉन्ज है ओलंपिक के इतिहास में। बिल्कुल, और लगातार बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में आपने ब्रॉन्ज जीता है तो भारतीय हॉकी के लिए भी अच्छी खबर है और गोलकीपर श्रीनेश के लिए भी एक अच्छा फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था काफी हतोत्साहित हो गए थे जब हम हारे थे जर्मनी से। तो उसके बाद एक अच्छा फेयरवेल उनको यहाँ पर हॉकी टीम देगी क्योंकि उनका आखिरी मैच है ये। भाई फेयरवेल की बात तो बाद में होगी, अभी तो जश्न मनाया जाएगा। आप जीते हैं यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल और देखिए 1 अगस्त को आखिरी आपका ब्रॉन्ज मेडल आया था। स्वप्निल कुसाले ने मेडल जीता था और आज इतने दिनों के बाद 8 तारीख को जाके मेडल आए। आपने 6 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर, या 6 मेडल्स आपने बीच में खो दिए। 4th प्लेस फिनिश किए जा रहे हो, 4th प्लेस फिनिश किए जा रहे हो। हॉकी से हम गोल्ड मेडल इस बार जीतने की बहुत उम्मीद कर रहे थे, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन चलिए गोल्ड मेडल नहीं आया, ये एक अलग बात है। लेकिन ब्रॉन्ज पर आपने कब्जा किया है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें ओलंपिक्स में कुछ भी हो सकता है। इस टॉप लेवल कंपटीशन में कब कौन पलड़ा, किसका जो भारी है वो पलट जाए, भारी होने के बावजूद भी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस अंदाज में टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो आज कंप्लीट हॉकी के लिए कंप्लीट डोमिनेंस स्पेन को दिखाया है। जर्मनी के खिलाफ आप जीत सकते थे। जो स्पेन की टीम और जर्मनी की टीम में लगभग बराबर की टीम थी, लेकिन जर्मनी को आपने अटैक करने दिया। पेनल्टी आपको कॉर्नर्स 12 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज आपने सब कुछ किया जो आपको मैदान में करना चाहिए था। आपके नर्व्स जो थे वो कंट्रोल में थे। आप अगर देखें कहीं नर्वसनेस या कहते हैं ना पेट में बटरफ्लाईज या कुलबुलाहट जो होती है वो नहीं थी, कहीं हड़बड़ाए नहीं, बौखलाए नहीं और आराम से पूरी हॉकी के लिए जो खेलनी चाहिए। हार्दिक सिंह लाजवाब हॉकी के लिए, हरमनप्रीत सिंह ने जबरदस्त के लिए। अगर हम बात करें ललित उपाध्याय जो कि स्लो नजर आते हैं, जबरदस्त हॉकी के लिए। सृजेश जिनका आपने यहाँ पर फिलहाल जिक्र किया है, उनका ये आखिरी ओलंपिक्स था, उन्होंने इस ओलंपिक से पहले कह दिया था ये मेरा आखिरी होगा। तो क्या फेयरवेल उनके लिए। लेकिन फेयरवेल की याद तो बाद में आएगी, फिलहाल तो आप इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल का जश्न मनाएंगे और भरे में इंडियंस फिलहाल यहाँ स्टैंड से निकले नहीं है लोग, यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आपने मैच खत्म हो जाए, यहाँ पर देखेंगे इंडियन फैंस कितने बड़ी तादाद में बाहर आते हैं। जी समीप, कितना मुश्किल होता है कि टीम को सिर्फ एक दिन का वक्त है, आपको बाउंस बैक करना है। आप इतना क्लोज मैच हारे हैं, आपके पास मौका था गोल तक जाने का, तो इतना क्लोज मैच हारे थे। हम देख रहे थे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज एकदम, सब लोग थके, निराश, हताश लग रहे थे। उसके बाद वहां से वापसी करना। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं, वैसे पर्सनली मेरा दिमाग तो पूरा घुमा हुआ है इस समय। विनेश, अंतिम का कंट्रोवर्सीज, कैस में केस चल रहा है, अभी थोड़ी देर में 6 बजे हियरिंग है उसकी। मतलब हॉकी मैच में बैठ के इतनी सारी खबरें चल रही थी जो कि इंडिया टीवी में हम लगातार बता भी रहे हैं। मतलब दिमाग का ना, वो कहते हैं ना, वो मतलब वो हिंदी में कहते हैं लस्सी घुल गई, मतलब दिमाग की वो वाला हाल है। तो यहाँ पर जो है जी अब आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर मुकेश अंबानी भी यहाँ पर आए हुए, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर हालांकि जाहिर सी बात है भारतीय खेमे में खुशी की लहर होगी। यहाँ पर नीता अंबानी और मुकेश अंबानी जी खुशी की लहर होगी और बड़े दिनों बाद एक खुशखबरी आई है। समीप हर बार थोड़ा थोड़ा चूक रहे थे, फिर ये कंट्रोवर्सीज बहुत हताश कर रही थी।
श्रीजेश की फैमिली क्या कुछ कह रही है गोलकीपर, और कहा जाता है श्रीजेश के दो नहीं कई हाथ हैं जिस तरह से वो गोल सेव करते हैं। जरा उनकी फैमिली को भी सुनते हैं। आखिरी इंटरनेशनल मैच था श्रीजेश का, आज उन्होंने शानदार अगर कहें कि रुखसती की है। ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल के साथ यहां पर टीम ने उनको एक अच्छा फेयरवेल गिफ्ट दिया है और श्रीजेश भी कहीं ना कहीं सुकून महसूस कर रहे होंगे कि उस पिछले ब्रॉन्ज मेडल का भी वो हिस्सा थे टोक्यो ओलंपिक का, और इस का भी हिस्सा बने हैं। कसक जरूर होगी समीप कि जिस तरह का टीम परफॉर्म कर रही थी और जिस तरह से जर्मनी में हमने शुरुआत में खेला था, लग रहा था कि हम शायद इस बार फाइनल तक भी पहुंचेंगे। Your first reaction on Srijesh winning the second bronze medal for the second time for India that in Paris Olympics? Actually, words cannot express the pride and joy that I feel now. Achieving a bronze medal for India in the retirement match is truly a reward for his passion and dedication for hockey. And I'm actually speechless. We all are proud of him. He had made us happy in so many unforgettable moments. We all are proud of him. Were there any tension? Like moments of tension or like nervousness? Yeah. Second time? Yeah, actually, achieving a medal in the retirement match is truly a reward for him. It is a dream come moment for us, for our family. But this is the second time he is also participating in Yeah. the Olympics, like that for Indian team. Yeah. Were there any moments of tension or like any nervousness? Actually, he is participating in the Olympics for the fourth time, so he is that much experienced how to overcome the stress and the pressure during the competition time. He know that very well. What about you? Actually, I am not that too much experienced. I still have tension. Thank you so much. Thank you. कह रही है कि उन्हें इससे ज्यादा खुशी वो बयान नहीं कर सकती शब्दों में। रिटायरमेंट मैच था, आखिरी मैच था, और रिटायरमेंट मैच इस खुशखबरी के साथ यहां पर वो पूरा करेंगे उन्होंने सोचा भी नहीं था। समीप लगातार जुड़े हुए, समीप जश्न का माहौल होगा और तस्वीरें होंगी और आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि कितने खुश हैं आप इस खबर से। हर हिंदुस्तानी खुश है और जो मायूसी हमारे खेमे में छाई हुई थी उसके बाद ये खुशखबरी, इसका इंतजार भी था और यकीनन थोड़ा सा जो दुख हुआ है, जो जख्म है, उन पर मरहम लगाने का काम भी करेगी। कुछ कहना चाह रहे हैं आप समीप? बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये मरहम लगा है बहुत बड़ा यहाँ पर। और मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़े बड़े वीआईपीज भी आए हुए हैं यहाँ पर, आज हर कोई आया हुआ है। और थोड़ी देर में विनेश के केस, सीएएस केस जो है, कैस का जो केस है, उसमें हियरिंग भी है और उसमें विनेश के लिए खुशखबरी ये है कि आईओए भी पूरे सपोर्ट में आई है। आईओए कह रही है कि हम विदुषपत संघानिया जो कि बहुत बड़े लॉयर हैं और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े केसेस लड़ते हैं, और इसके अलावा हरीश साल्वे को भी जो है विनेश के लिए लाने की कोशिश की जा रही है कि उनके हक में उनकी हियरिंग में हिस्सा बने वो कैस के। तो ये अच्छी खबरें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ देखिए, एक चीज़ जो थी, बहुत दिनों से इंतजार था कि कब यहाँ पर इंडिया का मेडल आएगा। लगातार मेडल्स जो हैं हमारे हाथ से छूटे जा रहे थे, और आज जो इस टीम ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, अभी श्रीजेश की मदर की मैं बात सुन रहा था हमारे इंडिया टीवी पर भी, फेयरवेल तो है ही है, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतना, एक युवा टीम है, पिछले ओलंपिक से करीब 11 खिलाड़ी यहाँ पे, 7 के करीब नए खिलाड़ी भी थे, डेब्यू भी किया है। तो ऐसे में ये टीम फ्यूचर में भी आपको अच्छा खेलते हुए दिखाई देगी। और हिंदुस्तान के लिए हॉकी जो है वो क्रिकेट जैसा है, और ओलंपिक्स में जब आप हॉकी में मेडल जीतते हैं ना, तब खुशी एक अलग लेवल की होती है। क्योंकि अगर आप ओलंपिक्स की बात करें, हिंदुस्तान में किसी से ओलंपिक्स मतलब हॉकी हुआ करता था, अब तो चलो शूटिंग भी आ गया, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा भी आज शाम को जो है हमें गोल्ड दिलाएंगे, इसमें हमें पूरा भरोसा है। नजर नहीं लगाना चाहता हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा, मेडल दिलाएंगे बोलूंगा अभी मैं। लेकिन जो आज प्रदर्शन हॉकी टीम ने किया है वो ये दिखा रहा है कि मेंटली वो काफ़ी स्ट्रांग है। मुझे भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप सेमीफाइनल में एक क्लोज मैच हारने के बाद ऐसा ना हो कि आपको डिप्रेशन हो जाए या फिर आपका मनोबल टूट जाए और इस मैच में आप कमबैक ना कर सको। लेकिन आज जो कंप्लीट हॉकी खेली है, मिडफील्ड में डिफेंस एकदम टाइट दिखी, जबकि अमित रोहिदास जो है उनके मेन हमारे डिफेंडर थे, वो रेड कार्ड की वजह से इस मैच में भी नहीं थे। तो इसके बावजूद आपने समीप, मैं आपको जरा रोकना चाहूंगी। पूर्व हॉकी प्लेयर मिले उसमें कन्वर्ट किया और बहुत समीप, आपकी मेरी खुशी से ज्यादा बड़ी खुशी शायद जो पूर्व हॉकी खिलाड़ी होते हैं उनकी खुशी अलग ही होती है। जफर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। फर्स्ट रिएक्शन आपका सबसे पहले तो इस जीत पर? सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? समीप, लगता है वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं। आपके पास दोबारा लौटती हूं। किस तरह का जश्न समीप वहां मन रहा है? क्योंकि
उम्मीदें तो बहुत ज्यादा थी, मन तो था कि हम सोना या चांदी लेकर आएंगे, लेकिन लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल भी, ये भी कम नहीं है, वो भी ओलंपिक जैसे इवेंट में। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो तस्वीरें आ रही हैं श्रीजेश के घर की हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ तो अभी दिवाली मन रही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर पेरिस में क्या कुछ है, जहाँ इंडियन कम्युनिटी के लोग आए हुए हैं, वहाँ क्या चल रहा है? अभी आप थोड़ी देर रुकिए, अभी आप, मैं बता रहा हूँ 10 मिनट रुकिए, अंदर सब जश्न मना रहे हैं स्टेडियम में। मैं स्टेडियम के बाहर हूँ और जो स्पेनिश फैंस हैं वो एक एक करके देखेंगे आप वापस जा रहे हैं। अच्छा। वो निकल रहे बेचारे, वो बड़े हताश हैं। उनकी टीम से उम्मीद थी कि देखिए 2 मेरे पीछे स्पेनिश फैन जा रहे हैं, सारे स्पेनिश फैन दिख रहे हैं कि धीरे धीरे स्टेडियम छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो इंडियन फैंस है ना, जो हिंदुस्तानी फैंस है, वो इस समय स्टेडियम के अंदर है। और जो अंदर मतलब जो जलवा दिख रहा है ना इस समय, वो मैंने क्रिकेट के बाद बड़े दिनों के बाद हॉकी में देखा। मैं बचपन से देखता हुआ आया हूँ, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि वाह, हॉकी जो है हिंदुस्तान में जिंदा है और हॉकी से लोग उतना ही प्यार करते हैं जो मैं बचपन में देखा करता था। तो वो जो अंदर जो जलवा है ना, वो 10 मिनट में आपको स्टेडियम के बाहर दिखेगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ घर, तो आपको दिखेंगे हर तरफ स्पेनिश फैंस जो हैं वो बेचारे हताश होकर निकल के आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद ब्रॉन्ज मेडल हाथ बिल्कुल समीप, इस बीच में यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है वो भी आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान में तो अभी से दिवाली, होली सब बन रही है। जरूर जी, होली दिवाली सब एक साथ बन रही है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अब जो है सब खुशियां मना रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों के परिवारों से भी रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, जरा वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। और कप्तान ने बखूबी बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, आज भी 2 गोल उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट किया है। समीप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, अगर हम कप्तान साहब की बात करें അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നിമിഷം നമുക്ക് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. 2-1 ആണ് കളി നടക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഡ്രോ വരെ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਮੁਕਾ ਦਊਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣ, ਸਿਹਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले कप्तान के पिता के नाते कितना गर्व महसूस हो रहा है आज? ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਚਾਅ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। हरमन की परफॉर्मेंस में क्या कहेंगे? हरमन की परफॉर्मेंस में क्या कहेंगे आप? ਟੀਮ ਕੀ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਟੀਮ ਨੇ ਮੈਡਲ ਲਿਆਣ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰੌਂਜ ਆ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਈਆਂ, ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। चलिए, और देखिए सबसे खूबसूरत बात हॉकी में, देखिए टीम स्पिरिट। यहाँ पर कप्तान साहब के पिता कह रहे हैं कि मेरे पुत्र ने जो किया टीम ने भी बहुत बढ़िया किया, टीम की जीत है। और समीप, यही यहाँ पर कप्तान के अंदाज में भी नजर आता था। जब जब वो गोल दागते थे और उनसे कहा जाता था आपने शानदार गोल कर टीम को जीत दिलाई, तो वो कहते थे टीम ने गोल किया है, मैंने नहीं। समीप, जश्न के शोरो गुल में आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है समीप, मैं सुन पा रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे जो है ना हिंदुस्तानी फैंस फिलहाल स्टेडियम के अंदर हैं। स्टेडियम के अंदर है सारे फैंस, एक भी फैन बाहर नहीं है। सिर्फ स्पेनिश फैन जो है ग्राउंड छोड़ के जो है मैदान छोड़ के बाहर आ रहे हैं। हमारे हिंदुस्तानी फैंस तो अंदर इस समय गाना गा रहे हैं, हरमनप्रीत वी वांट हरमनप्रीत, वो गाना चल रहा है जो क्रिकेट के मैदान में आप देखते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि आज भारत पाकिस्तान का क्रिकेट का मैच चल रहा था। और ये हॉकी में ये नज़ारे देख के ना, ये ऐसा महसूस होता है कि जो हॉकी जो है वो फिर से ऊंचाइयां छू रही है। और लगातार जो है हॉकी का प्यार जो है, ये बहुत ज़रूरी था हिंदुस्तान के लिए हॉकी में मेडल लाने के लिए, क्योंकि हॉकी का जो प्रेम है इंडिया में बहुत ज़बरदस्त है। इतना कि क्रिकेट जैसा है, क्रिकेट और हॉकी बराबर के। लेकिन कहीं ना कहीं जो है जो मजा है, एक फैन यहाँ पर आए हैं, पूछते हैं, हिंदी बोलते हैं सर आप? इंग्लिश। आई एम फ्रॉम चेन्नई। चेन्नई, प्लीज कम सर। ये चेन्नई के एक फैन हमारे साथ है। ये चेन्नई के एक फैन है, मैच देख के आ रहे हैं। हाउ यू लाइक द मैच? Yeah, I like the match. Indians played very well. इंडिया प्लेड वेरी वेल। Yeah, finally a good moment for us after 2 bad days. 2 bad days, आप देख रहे हैं 2 bad days के बाद एक गुड मोमेंट है। Who impressed you? अब पाजी भी आ गए इधर, आइए पाजी यहाँ पर। Thank you very much. थैंक यू। Before going to जी पाजी, हाउ वाज द मैच? एंजॉयड? very nice match, हमने जान से पहले बता दिया था कि इंडिया 2-0 जीतेगा, पर unfortunately 2-1 very good. Congratulations to all of Indians. चलिए, इस बीच आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है चलिए, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बधाई आ गई है टीम को। और क्योंकि इस दिन का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लगातार बुरी खबरें आ रही थी। अ फीट दैट विल बी चेरिश्ड फॉर जनरेशन टू कम। The Indian hockey team shines bright at the Olympics, bringing home the bronze medal. This is even more special because it is their second consecutive medal in the Olympics.
देयर सक्सेस इज अ ट्रायम्फ ऑफ स्किल, परसिवरेंस एंड टीम स्पिरिट। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि ये जीत बेहद खास है, ये जीत बेहद बड़ी है, और ये जीत जो है इसीलिए भी खास हो जाती है कि बैक टू बैक 2 ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक और उसके बाद यहां पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया ने झंडा गाड़ा और टीम इंडिया ने यहां पर जीत हासिल की है। यहां पर बधाई दे रहे हैं वो हर खिलाड़ी को, और यकीनन भारत के लिए भी ये गौरवान्वित पल है। समीप, एक वो वक्त था जब लगातार हॉकी को लेकर ये कहा जाता था कि हॉकी हमारी बस मेजर ध्यानचंद के एरा से बस वहीं खत्म होती चली गई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टोक्यो ओलंपिक के बाद और उससे पहले भी कुछ हमने टूर्नामेंट्स जीते, अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन टोक्यो ओलंपिक के बाद से आम लोगों का इंटरेस्ट भी एक बार फिर से रिवाइव हुआ और आज हम बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में जीत हासिल करने में कामयाब हुए। हर हर महादेव। भैया थोड़ी देर बाद बहुत खुशी है। गैप आपका रहा है 1900। तो हॉकी प्लेयर ललित उपाध्याय जी के परिवार के भीतर देखिए, जैसे ही वो आखिरी मिनट, सबको बस ये लग रहा था, फिंगर क्रॉस किए हुए हम ये कह रहे थे कि जो आखिरी का जो लास्ट के 15 मिनट थे कि भाई कैसे ये 15 मिनट कटे, कोई गोल ना हो जाए, 2-1 की जो बढ़त है वो बढ़ी रहे, और आखिर के 3 मिनट तक जिस तरह से उन्हें काटना मुश्किल हो रहा था, देखिए सब लोग टकटकी लगाए हुए बस इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बढ़त बनी रहे, और उसके बाद जैसे ही वो खत्म हुआ, देखिए किस तरह से परिवार के अंदर खुशी के आंसू हैं, आप देख पा रहे हैं। परिवार ललित हमारे खिलाड़ी, उनका परिवार जो है, देखिए किस तरह से यहां पर भारत ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि इससे अब खेल की पॉपुलैरिटी जो है एक बार फिर से नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं आसान नहीं होता है लगातार एक के बाद एक 2 कंसेक्यूटिव ओलंपिक में इस तरह से पदक अपने नाम करना। तो हॉकी में भारत की ये जीत बड़ी है, शानदार है और खास है। और यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर तारीफ करनी होगी हमारे गोलकीपर श्री निचेश की भी, जिन्होंने कई पेनल्टी कॉर्नर्स रोके हैं और टीम को किसी भी तरह से अंडर प्रेशर नहीं आने दिया, और इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो भारत में इस वक्त आप देखिए कि दिवाली, होली साथ मन रही है और मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हर कोई खुश है, और ये खुशी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि लगातार हिंदुस्तान के ओलंपिक खेमे में, ओलंपिक विलेज से अच्छी खबरें नहीं आ रही थी, एक के बाद एक कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर आ रही थी। हम मेडल से 7 खिलाड़ी ऐसे थे जो चौथे पायदान पे रहे, तो कहीं ना कहीं मलाल था कि आखिर इस बार क्या हुआ है, व्हाट वेंट रॉन्ग। हॉकी की टीम से उम्मीद तो थी कि इस बार फाइनल मुकाबले में खेलते हुए देखेंगे, लेकिन जर्मन के खिलाफ एक क्लोज फाइट में हम हार गए और यहां पर कमबैक किया, शानदार कमबैक किया, और स्पेन के खिलाफ एक फुल डोमिनेंस वाली हॉकी खेली। 15 मिनट में हम 0-1 से पीछे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद हमने जो बढ़त बनाई और उसके बाद एक एग्रेसिव हॉकी खेली, और लगातार हमने लगभग अगर हम गलत नहीं हो तो 25 मिनट तक वो डोमिनेंस जो है 25 से 30 मिनट लगातार बनाए रखी। हमारे साथ हॉकी के खिलाड़ी सुमित की फैमिली हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है, बहुत बहुत बधाई हो सबसे पहले आपको। जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक की माँ हमारे साथ मौजूद है, आपको तस्वीर दिखा दूं, क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? हम बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे सर, कितनी खुशी बेटे का मैच जीत कर बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उम्मीद थी जब जीता गोल्ड की, लेकिन ब्रोंज में खुश तो बहुत खुश हैं। बहुत मेहनतें करी है बच्चा ने, जब ब्रोंज मिला हमें, पूरे देश के लोगों की धड़कन बढ़ रही थी, क्योंकि कांसे के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। सुमित, इनसे पूछिए कि मैच देखा कि नहीं देखा, क्योंकि कई बार होता है कि आप मैच नहीं देख पाते हैं जब अपने ही घर के लोग खेल रहे होते हैं, डर लगता है नजर ना लग जाए अपनी ही। क्या लग रहा था? शायद ये देखा तो क्या हुआ, और अभी क्या कहना चाहेंगी पूरी टीम को, क्या बोलेंगी? मैच देखा जी, हमने सारा मैच देखे, सारे देखे, टोटल मैच हुए सारे देखे थे। तो डर लग रहा था कि कहीं ये बराबरी ना कर ले स्पेन की टीम में, जब 0-1 से आगे थी तो डर लगना शुरू हुआ था, हम तो बहुत डरे हुए थे। हाँ, बहुत डरे हुए थे जी, कभी आखिरी टाइम तक डरे हुए थे हम, कभी चूक ना जाए, जैसे सेमीफाइनल में तो चूक के थे, जैसे ऐसे ना चूक जाए, वे कम से कम ब्रोंज मिल जाए। तो आपने जी आपने बात की थी अपने बेटे से सेमीफाइनल मैच में जब हारे थे, तो कितने निराश थे, क्या बोल रहे थे?
वे 3:45 बजे बात की थी, अरे माँ हम जा रहे हैं, मैच खेलने जा रहा हूँ मैं बेटा, जा भगवान सफलता देता है, सारी टीम जीत का ये आशीर्वाद है मेरा। 2 बार फोन आया मेरे पास, माँ मैं जाऊँ, मैं कहा था बेटा, तो मम्मी ने 4:30 बजे मेरे पास फोन आया। तो मम्मी ने क्या गुरु मंत्र दिया था कि बेटा कैसे जीत कर आना है, क्योंकि हारने के बाद बड़े हताश और उदास हो गए थे सारे खिलाड़ी, तो मम्मी ने कैसे जान भरी थी उनमें? जान बस ने जीत का ये बेटा। तो आप कैसे स्वागत करेंगे जब अभिषेक घर आएंगे? क्या खिलाएंगे उनके पसंद का? किस तरह से स्वागत होगा उनका? बस ये हम पे जो ये कह सके भाई, बेटा खूब मेहनत करके खूब हंगा लागन है, सही ध्यान पे खेलना है, गलती नहीं करनी है, कम से कम गलती करोगे जब तभी तो जीत पास होगे। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत 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 बधाई हो। मैं समझ सकती हूँ एक माँ के तौर पर आपके लिए कितना गौरवपूर्ण ये लम्हा होगा, कितनी खुशी ये बड़ी होगी। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। समीप भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीप, परिवार की खुशी जो है वो संभाले नहीं संभल रही है, शब्द कम पड़ रहे हैं, और शायद यही कुछ वहां भी हो रहा होगा इस वक्त अगर हम देखें। बिल्कुल चाहिए था, तो थोड़ा सा मन उदास था। जो मैं ना यहाँ पर पाजी को लेने आया हूँ, बेचारे इंटरव्यू दे रहे थे मेरे दोस्त को, और बीच में मैंने ले लिया, पाजी आओ मेरे संग। मेरे दोस्त है चेतन जर्नलिस्ट, उनके बीच से मैं छीन के ले आया हूँ पाजी को, जो मैच देख के आ रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे फैंस धीरे धीरे आ रहे हैं। पाजी इधर आओ जरा, दिख नहीं रहे हो आप जी, कैसा लगा मैच? मजा आया देख? मैं क्या, दिल बागो बाग पंजाबी में कहते हैं ना, दिल बागो बाग हो गया। जो उम्मीदें 2 दिन पहले लगा रखी थी, थोड़ा सा मन उदास हुआ था। हाँ जी। आज वो जीतने से कम जो दिल को बहुत सुकून मिला, बहुत खुशी हुई, मन उदासता जो है ना। हाँ जी। तो सभी को कहते हैं दिल बागो बाग हो चुका है। आपको डर तो नहीं लग रहा था कि हम लोग सेमीफाइनल हारने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि मन उदास हो जाए और थोड़े से हम दबे हुए खेले? वो डर तो लगता ही है थोड़ा सा पाजी। पहले तो थोड़ा सा था, जैसे ना लास्ट वीक हुआ था। हाँ। इससे कभी किसी को ना दूसरी पार्टी को हम कमजोर नहीं समझ सकते। हाँ जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम पे हमें विश्वास भी था। बिल्कुल भी आगे आज जो मैच जो जरूर जीतेंगे। हाँ जी। तो थोड़ा सा रुकावट भी आए, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, वेल डन। तो सभी हमारे देशवासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो हम गोल्ड मेडल तक पहुंचे। बिल्कुल पाजी, सबसे ज्यादा मजा किसका गेम देख के आया? कोई 11 के 11 तो वही है, हाँ। 15 के 15 है, लेकिन कोई हरमन का या फिर हार्दिक का, किसका, श्रीजेश का, किसका गेम देख के सबसे मजा आया? मुझे तो सभी का अच्छा लगा, इसलिए ज्यादा मुझे अपने मैं देख पा रहा हूँ, शायद जो हमारे जो है ना कोच नहीं बोलते थे, जो हमारे जो रोकते हैं बॉल को, गोलकीपर मुझे गोलकीपर का, हाँ जी लो, मुझे लगता है उनका एक उसको ज्यादा सही जाता है। हाँ। जो उन्होंने आज बहुत सपोर्ट किया, उसको रोका, उसको डिफेंस किया उन्होंने। बिल्कुल, थैंक यू पाजी, थैंक यू वेरी मच, और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ। हमारे सब देशवासियों को, और इंडिया की जो टीम को चाहने वालों को। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पाजी। तो आप देख सकते हो बिनास किस तरीके से फैन जो है एक एक करके आ रहे हैं। अभी सब अंदर हैं, 90% फैन। जाहिर सी बात है, उस जीत के लम्हे को, उस विक्ट्री लैप को सब देखना चाहते हैं, इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बनना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी मूवमेंट्स को मिस नहीं करना चाहता है। समीप, यहाँ पर जिस तरह से हमने कहा कि श्रीजेश की बात करें गोलकीपर की, तो कहा जाता है जब इंग्लैंड के खिलाफ जिस तरह के फाइट में हम पहुंचे थे, तो कि श्रीजेश के 2 हाथ नहीं है, कई हाथ हैं। पेनल्टी कॉर्नर रोकते हैं, जब विकेट परिस्थिति आती है तब भी गोल रोकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और श्रीजेश ने जो गोलकीपिंग की है ना, वो गोलकीपिंग उन्होंने की है जो मन बना लेता है खिलाड़ी। ये हमेशा बहुत अच्छी बात होती है कि दिमाग में क्लैरिटी होती है, और वो कह दिया कि ये मेरा आखिरी ओलंपिक्स है बॉस, इसके बाद नहीं आऊंगा मैं खेलने के लिए। इससे क्या हो गया कि उन्होंने अपने आप को मोटिवेट करने का एक साधन ढूंढ लिया यहाँ पर, और पूरे ओलंपिक्स में वो भी मोटिवेटेड थे, उनके साथी खिलाड़ी भी मोटिवेटेड थे। जो छोटे भाई की तरह जूनियर खिलाड़ी हैं, श्रीजेश भाई करके जो उनको बोलते हैं, वो श्रीजेश भाई के लिए वो खेल रहे थे, वो भी मोटिवेटेड थे। पूरी टीम को मोटिवेशन मिला, श्रीजेश भाई का आखिरी ओलंपिक्स है, पूरा दम लगा देना है। और श्रीजेश को भी ये था, इसके बाद मैं इस पारी को खत्म करने वाला हूँ, ऑल आउट जाऊंगा, पूरा खेलूंगा, दम लगाऊंगा। यहाँ तक कि दिलीप तिर्की जैसा लेजेंड, जिन्होंने कप्तानी की इंडिया की, इस वक्त हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट भी है, उन्होंने कहा इस टीम का भगवान है ये इंडिया का। जैसे अगर क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, तो इस समय अगर इंडियन टीम के हॉकी टीम की बात करें तो श्रीजेश इस टीम का भगवान है, गॉड है ये आदमी। तो जिस तरीके की गोलकीपिंग की है, पूरे टीम को कॉन्फिडेंस दिया। और मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं जब गोलकीपर आपका तगड़ा होता है, गोलकीपर जब कॉन्फिडेंस देता है, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो हॉकी हो, आप देखेंगे वो टीम्स वर्ल्ड चैंपियन बनती है, वो टीम्स ओलंपिक चैंपियंस बनती है, वो टीम ज्यादा बड़े बड़े मैचेस जीतती है। और ये जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी थी इस टीम की, नो डाउट श्रीजेश थे।
इतने बड़े गोलकीपर, अब मुझे डर ये भी लगता है, मैं इतना आगे अभी सोचना नहीं चाहता हूँ। आज मैं जश्न मनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम सब, पिनाज और हमारा देश जो है इस समय जश्न मनाए और फ्यूचर गोलकीपर की तैयारी करें, क्योंकि इतना बड़ा गोलकीपर, इतना बड़ा एक दीवार दोबारा लेकर आना एक टीम इंडिया के लिए, भारतीय हॉकी के लिए चैलेंज होगा। तो ये इस चैलेंज के बारे में तो मैं ज्यादा अभी बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि श्रीजेश ने जो किया, जो ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसको फिलहाल सेलिब्रेट करने का टाइम है हमारे लिए। बिल्कुल, और सेलिब्रेशन जो है फुल स्विंग में है पूरे देश से। अब आपको बता दें, सोशल मीडिया पर गृह मंत्री हो, खेल मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सबका जो है बधाई संदेश आ रहा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं समीप, 1980 के बाद यह पहली बार ये मौका होगा जब हमने बैक टू बैक 2 ओलंपिक में मेडल जीता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ब्रॉन्ज जीता है, और हमने ब्रॉन्ज 68-72 में भी जीता था, 80 में गोल्ड लिया था, और उसके बाद हमने मेडल लिया ही नहीं है। तो ऐसे में ये बैक टू बैक ब्रॉन्ज लेना अपने आप में बहुत बड़ी एक तस्वीर यहाँ पर पेश करता है हमारे लिए कि इंडियन हॉकी बहुत हेल्दी है। इंडियन हॉकी की स्थिति जो है वो बदल रही है और बदल गई है और बेहतर हो रहा है। पीछे बहुत ही ज़्यादा लल आ गया था, यानी कि बहुत सूखा पड़ गया था, अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, सिस्टम खराब हो गया था। अब इस सिस्टम में जो है कहीं ना कहीं आप भारतीय हॉकी में देखेंगे अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, जैसा कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करोगे, स्पेन की, जर्मनी की, नीदरलैंड्स की, यहाँ पर जो एज ग्रुप जो हॉकी है या एज ग्रुप फुटबॉल है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाता है। तो उसी तरीके से इंडियन हॉकी ने देर से सही लेकिन किया शुरू है, और अब जो है एज ग्रुप्स में भी बहुत काम हो रहा है पिछले 5-6 साल, 4 साल से। और अब आने वाले 10 सालों में आप देखेंगे कि इंडियन टीम आपको कमजोर पड़ती हुई नजर ही नहीं आएगी। एक खिलाड़ी जाएगा, दूसरा आ जाएगा, एक खिलाड़ी जाएगा, दूसरा आ जाएगा। तो आप बोलेंगे इतने टैलेंटेड कहां से आ गए? वो इसलिए क्योंकि अब सिस्टम जो है इंडिया में डेवलप हो रहा है, और खासकर इसमें तारीफ पिनास करनी होगी ओडिशा गवर्नमेंट की भी। जी, नवीन पटनायक को ओडिशा याद करना ने जिस होगा। तरीके से ओडिशा गवर्नमेंट ने बैक किया है, काबिल तारीफ है। उन्होंने बहुत जबरदस्त बैक किया है, प्लेयर्स को स्पॉन्सर किया है, एकेडमीज दी है, फैसिलिटीज दी है। तो ये जिस ने ये काम किया उसकी तारीफ यहाँ पर करनी होगी। बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया। अब फ्यूचर को बनाने में भी वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। अब जो है साई भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई है। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य इंडियन हॉकी का यहाँ से बनता हुआ नजर आ रहा है। और मैं कहूँगा ये जो बन गया है ना, इसको बरकरार रखना चाहिए, इसको हाथ से निकलने नहीं देना चाहिए। बिल्कुल, अब लगता नहीं है कि जिस तरह से स्पोर्ट्स पे एम्फेसिस है, खिलाड़ी आए जिस तरह पूरे दुनिया में, बिल्कुल समीप, जिस तरह से सरकार का भी स्पोर्ट्स पर, स्पोर्ट्समैन पर एम्फेसिस है, जिस तरह से उनको इनकरेज किया जाता है जब वो मेडल जीत कर आते हैं, सपोर्ट दिया जाता है, तो लगता है कि अब हॉकी का जो स्वर्णिम दौर जिसे हम इतिहास के पन्नों में याद किया करते थे, अब फिर से लौट रहा है। बैक टू बैक 2 ओलंपिक गोल्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ट्वीट किया, उन्होंने किया कि जो कॉन्जिक्यूटिव विक्ट्री है ओलंपिक में, ये निश्चित तौर पर गेम को पॉपुलैरिटी और ज्यादा दिलाएगी, बच्चों को और ज्यादा इंकरेज करेगी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। राजकुमार पाल हॉकी प्लेयर है, उनके घर में कैसे जश्न का माहौल है, जरा वो देख लीजिए। उसके बाद समीप बताएंगे कि स्टेडियम के भीतर किस तरह का खिलाड़ियों का जश्न चल रहा है इस वक्त। मैं एज अ ब्रदर, एज अ मतलब बड़ा भाई हूँ, एक पिता समान हूँ। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा भाई मेरे इस लेवल पे जाके खेल रहा है और मेडल लेके आया है। और इसके लिए मैं अपने एकेडमी जो हमारे कोच साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हमें हॉकी पकड़ना सिखाया है। सो मैं बहुत आभारी हूँ। ये देश की जीत है, ये देश की जीत है सर। और इस जीत से हमारे जो युवा, हमारे जो बैठ के मैच देख रहे थे, इनकी उम्मीदों को एक अच्छी उड़ान मिलेगी, जिससे ये अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे, जिससे उनको एक मोटिव मिलेगा इस चीज़ से। राजकुमार पाल का वेलकम करने के लिए रुकेंगे? सर बेसब्री से मैं इस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ। और हमारे एकेडमीज, हमारे जो बड़े भैया हैं यहाँ पे, एक हमारे बड़े भैया भी हैं और हमारे कोच साहब हैं, और हमारे जो अनिकेत भैया हैं जो कि अभी एकेडमी का कारोबार संभाल रहे हैं। बचपन में आप लोग राजकुमार पाल को ले नहीं जाते थे स्टेडियम, घर पे ऐसा है, ये तो है सर। एक्चुअली क्या हुआ था, मतलब हम 2 भाई खेलते थे ना, जो बड़े थे, हम दोनों खेलते थे हॉकी। तो हम जाते थे कई बार, जो मेरा बीच वाला भाई है ना, मतलब ऐसे ही, मतलब उसको मना तो नहीं करता था, बोलता था अभी 3 लोग खेल रहे हैं, 2 लोग, तो फिर थोड़ा लगन में उसको आज लेकिन सर उसके अंदर इतना डेडिकेशन सर मैं देखा हूँ। जो राजकुमार पाल मेरा भाई है, बहुत ही डेडिकेटेड, ग्राउंड एकदम ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ललित उपाध्याय के बारे में क्या कहेंगे? सर ललित उपाध्याय, सर हमने जब स्टार्ट किया था, ललित उपाध्याय मेरे बैच का ही है। हम एक साथ ही यूपी से रिप्रेजेंट किए थे 2003 में। बहुत बढ़िया सर, आउटस्टैंडिंग। कप्तान है इंडिया के, उनके लिए क्या कहेंगे? सर वो तो समझ लो कि हमारे टीम की जान है, और एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है सर, जो कि टीम को साथ कंबाइन लेकर चलता है। अपने स्वर्गीय बड़े भाई बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम को बधाई दी है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा है जय हो। पेरिस ओलंपिक 2024 की हॉकी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने की हार्दिक बधाई टीम इंडिया, आप हमारे चैंपियन हैं, भारत को आप पर गर्व है। तो लगातार हम जिसे कह रहे हैं कि बधाइयों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर यहां पर टीम इंडिया को बधाई दी है, तो हर कोई टीम इंडिया को यहां पर बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह ने बधाई संदेश दिया है ट्विटर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले बधाई देने वालों में से थे और उसके बाद अब सीएम योगी का ये बधाई संदेश। जय हो। पेरिस ओलंपिक 2024 की हॉकी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने की हार्दिक बधाई टीम इंडिया, आप हमारे चैंपियन हैं, भारत को आप पर गर्व है। और निश्चित तौर पर ये टीम जो है बेहद खास थी और देखिए जश्न हर तरफ है, हर जगह है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक हिंदुस्तान में क्रिकेट मैच को लेकर जो है कहा जाता था क्या हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही गेम खेला जाता है क्या क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट मैच को लेकर तो यहाँ पर जुनून था। लेकिन जब बात हॉकी की आती थी तो कहा जाने लगा था कि भाई हॉकी में इस तरह का पैशन, इस तरह के इमोशंस क्यों नहीं दिखते हैं। और यकीन मानिए आज जिस तरह से तमाम लोग जो हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस मैच को देख रहे थे, ऐसा ही लग रहा था कि क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं उससे कम उत्साह, उससे कम खुशी नहीं थी। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, विवेक पाल के घर की तस्वीरें हैं सागर से ये, और किस तरह से उनके घर में अब देखिए ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। और ये जश्न रुकने वाला नहीं है और ये जश्न बेहद खास है। आप समझ कर देखिए वो हॉकी जिसका स्वर्णिम काल कहा जाता है कि 1980 में ही खत्म हो गया, उसके बाद से लगातार हम पिछड़ते रहे। कई मौके तो ऐसे आए जब हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए भी एक बड़ी जद्दोजहद हमें लगी। और उसके बाद से जिस तरह से यहाँ पर अभी समीप भी जिक्र कर रहे थे, उड़ीसा सरकार, नवीन पटनायक का भी जिक्र करना होगा कि जिस तरह से उन्होंने खत्म हो रही हॉकी को सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराया, उसके बाद जिस तरह से खिलाड़ियों ने भी अपना पूरा दमखम लगा दिया। और आज आप देखिए कि बैक टू बैक 2 ओलंपिक में हम यहाँ मेडल जीत रहे हैं। रक्षाबंधन आ रहा है बहन के लिए। जी बहुत खुशी है मुझे कि विवेक ने और पूरी इंडियन टीम ने ब्रॉन्ज मेडल लेके आए, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा मैच देखा आपने, कैसा लगा? जी मैंने पूरा मैच देखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैच जीत गई है, विवेक भी टीम का हिस्सा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशियों के माहौल है। गोल्ड नहीं आया तो नहीं आया, ब्रॉन्ज मेडल आया तो यही मैं खुशी हूँ। क्या अपेक्षा थी, क्या बात हुई थी आपकी विवेक जब जा रहा था यहाँ से? जा रहा था तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जाता है तो बोलता है मम्मी जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बेटा जाओ खेलो, अच्छे जीत के आना। ओलंपिक को लेकर कुछ बातें हुई हो? हाँ गोल्ड मेडल जीत के ले आना मैंने तो बोली थी, लेकिन गोल्ड नहीं आया तो ब्रॉन्ज तो आया ना। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ एक मिनट बुढ़िया खवा आंटी खुशी ना खाओ सेलिब्रेशन मेहर की धन गुरु रामदास ने मेहर की, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ। धन गुरु रामदास ने मेहर की, धन गुरु रामदास ने मेहर की। बहुत मैच फसवा है, बहुत डर लगन दिया है। थोड़ा वाइड ले लो, रखा मालक का ही सब कुछ, मेरे मालक का ही। टोक्यो में ब्रॉन्ज आया, फिर ब्रॉन्ज आया, कोई नहीं, कुछ ना कुछ जवान को ना कोई देश ही लैके आ रहा है। माल करे मेहर करो, जो कुछ 36वां पेनल्टी कॉर्नर मिल गया ਸੀ ਸਪੇਨ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਆਇਆ, ਆ ਜਾਓ। ਵਧਾਈਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਕੋ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਰਮਨੀ ਕੋ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੈਚ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਅਹਿਮਦ ਰੋਹੀਦਾਸ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਜਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ। ਹੈਲੋ ਲਗਾਤਾਰ
ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਦੇਖੋ 골ਡ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਸੁੱਕਿਆ ਪਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਚਲੋ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਐ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀ 골ਡ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਦਿਨ नहीं है। और हमारे साथ किरण रिजिजू जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत बधाई आपको। फर्स्ट थॉट ऑन दिस स्पेशल विन। देखिए ये तो बहुत बहुत स्पेशल जीत है क्योंकि लगातार दूसरी बार ओलंपिक में हॉकी में मेडल जीतना ये बहुत बड़ी जीत है देश के लिए और आप सब जानते ही हैं हॉकी तो हमारा देश के लिए बहुत ही इमोशनल और बहुत ही महत्वपूर्ण गेम है तो इसलिए मुझे लगता है कि भारत का खोया हुआ वजूद वापस आ गए हैं 2 ओलंपिक्स में लगातार मेडल जीतना बहुत बड़ी जीत है सारे हॉकी खिलाड़ियों को मैनेजमेंट कोच सबको बहुत बहुत अभिनंदन बधाई देता हूं और हम सब दिल्ली में और भारत देश में प्लेयर्स का वापस का इंतजार कर रहा हूं जोरदार स्वागत होना चाहिए और हम सब बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं और मैं पर्सनली मेरा और से तो मैं इतना खुश हूं कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं बहुत बड़ी जीत है भारत का ये लगातार ओलंपिक मेडल जीतना हॉकी में। किरण जी आप ये मैच देख रहे थे खुद भी या अपडेट ले रहे थे? मैं तो लास्ट मिनट में देखा क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो वहां से जो लास्ट जो आखिरी 20 मिनट देखने का मौका मिला मैं बहुत खुश हूँ जी। तो ये जीत बेहद बड़ी है। 52 साल बाद हमने ऐसा इतिहास दोहराया है कि जिसमें बैक टू बैक मेडल मिले हों। बहुत बड़ी जीत है क्योंकि जब हम सेमीफाइनल में हार गए थे मैं बहुत मायूस हो गया था। अब ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मेरा खुशी वापस लौट आई है। मैं मायूस था ठीक है हम गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए लेकिन हम मेडल तो जीत गए और ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत बड़ी होती है बहुत बड़ी जीत है। किरण जी आपको भी एक बार फिर से बधाई। बहुत बड़ी जीत है और ओलंपिक में मेडल जीतना आसान नहीं होता है और जिस तरह से स्पेन से हारने के बाद जर्मनी से हारने के बाद हमने बाउंस बैक किया और उसके बाद फिर अब स्पेन को हरा के ब्रॉन्ज मेडल कब्जाया है निश्चित तौर पर यह जीत बेहद बड़ी और खास है। और टीम इंडिया का किरण जी जिस तरह से कह रहे हैं किरण रिजिजू के बेहद शानदार स्वागत होगा और इनामों की बौछार भी होनी शुरू हो गई है टीम इंडिया पर। सबको देशवासियों को भी बधाई हो। जी देशवासियों को बधाई है। जीत बड़ी है जीत खास है और आपको बता दें इस वक्त अभी मैं देख रही हूं कि भगवंत मान ने ट्वीट किया है। वो कह रहे हैं कि एज पर आवर स्पोर्ट्स पॉलिसी वी विल गिव 50 लाख फॉर ईच ब्रॉन्ज मेडल प्लेयर ऑफ पंजाब। तो यहां पर इनाम भी अब जो है वो टीम इंडिया पर बरसने लगा है और जिस तरह से पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि वो अब टीम इंडिया चैंपियन है और जिस तरह से अब वो आ रहे हैं तो स्वागत भी शानदार होगा। चक दे इंडिया भगवंत मान का आप ट्वीट देख लीजिए। एज पर आवर स्पोर्ट्स पॉलिसी वी विल गिव 50 लाख फॉर ईच ब्रॉन्ज मेडल प्लेयर ऑफ पंजाब। तो चक दे इंडिया। तो यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर पंजाब के हॉकी खिलाड़ियों को इनाम का ऐलान हो गया और ये यहां नहीं रुकने वाला है। हर स्टेट अपने खिलाड़ियों को नवाजेगा तो भारत सरकार भी इनाम की बौछार करेगी। किरण रिजिजू ने कहा कि जब हमारे चैंपियन लौटेंगे ब्रॉन्ज जीतना भी उम्मीद तो गोल्ड की थी लेकिन ब्रॉन्ज जीतना भी कम नहीं। बैक टू बैक ओलंपिक में 2 मेडल लाना भी बेहद खास है और इसीलिए जब हमारे ये खिलाड़ी मेडल के साथ आएंगे घर तो इनका जोरदार स्वागत होगा। अब इंतजार है इनके स्वागत का लेकिन ये जीत बड़ी खास। और श्रीजेश ने इसी मैच के साथ इसी ब्रॉन्ज मेडल के साथ संन्यास लिया हॉकी से। ये उनका चौथा ओलंपिक था और उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनका आखिरी ओलंपिक होगा। तो आज उनका आखिरी मैच भी था और ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏਆਂ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ। बहुत बधाई देता।
चलिए, तो सभी बधाई संदेश दे रहे हैं और निश्चित तौर पर यह जीत बेहद खास है। और आज आपको बता दें कि कप्तान साहब ने खुद 2 पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया और उसी के साथ साथ यहां पर गोलकीपर श्रेयस, जिन्होंने आज संन्यास लिया, उन्होंने 9 पेनल्टी कॉर्नर जो है 9 गोल रोके हैं। तो यहां पर जिस तरह से टीम इंडिया एक पूरी टीम के साथ यहां पर खेली है और जो शानदार प्रदर्शन किया है, उसके बाद ब्रॉन्ज मेडल लगातार टोक्यो ओलंपिक के बाद कब्जा है। ये 52 साल बाद हुआ है जब टीम इंडिया ने बैक टू बैक ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया हो। तो भारतीय हॉकी का स्वर्णिम काल क्या एक बार फिर से लौट रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि खिलाड़ियों की यह शानदार जीत है। लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव ओलंपिक विन के बाद यह खेल और ज्यादा आगे बढ़ेगा, पॉपुलर होगा। बच्चों में इस खेल को लेकर नया उत्साह जागेगा और पॉपुलैरिटी इस गेम की बढ़ेगी। और पॉपुलैरिटी से अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, हर आम खास तमाम लोग जो है लगातार इस मैच पर नजर बनाए हुए थे। सबके अपने मित्र थे, कुछ लोग लगातार मैच देख रहे थे तो कोई अपडेट ले रहा था, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान में इस बार ओलंपिक पदक से हम कुछ किस्मत साथ ऐसा नहीं दे रही है कि जरा सा चूक जा रहे हैं, कुछ कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। तो इस सब के बीच में ये जीत बेहद जरूरी थी हमारे खेमे के लिए। और आज का दिन शुभ है, नई उम्मीदें लेकर आया है, क्योंकि आज रात को मुकाबला होना है 11:30 बजे के बाद, अगर मैं गलत नहीं हूं, जैवलिन थ्रो में नीरज का। तो वहां पर भी इंतजार रहेगा। वहां तो हम गोल्ड से कम की उम्मीद बिल्कुल नहीं लगाकर बैठे हैं, तो यहां पर अब इंतजार है। तो यहां देखिए, टोक्यो में भारत ने कांस्य पदक जीता था और उसके बाद एक बार फिर कॉन्जिक्यूटिव विन, या 2024 पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर से हमने ये जीत हासिल की है। और 52 साल बाद कॉन्जिक्यूटिव अगर हमने ओलंपिक में मेडल जीते हैं तो इतिहास हमने दोहराया है।